रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण का साया, ग्रहण और रक्षाबंधन एक ही दिन। 28 अगस्त को राखी बांधे या नहीं, रक्षाबंधन पर ये गलती ना करें। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार बेहद खास होने वाला है क्योंकि 28 अगस्त को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। खास बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण श्रावण शुक्ल पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन ही पड़ेगा। हालांकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका असर रक्षाबंधन के त्योहार पर नहीं माना जा रहा है। अब सबसे पहले जानते हैं कि इस साल रक्षाबंधन 27 अगस्त को होगा या 28 अगस्त को। पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:09 पर शुरू होगी और 28 अगस्त को सुबह 9:49 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। इस बार अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त को भद्रा नहीं रहेगी। भद्रा 27 अगस्त को सुबह 9:08 से रात 9:32 तक रहेगी। इसलिए 28 अगस्त को बहनें बिना भद्रा की चिंता के भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। अब बात करते हैं राखी बांधने के शुभ समय की। पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से 9:48 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 12:05 से 1:05 तक अभिजीत मुहूर्त में भी राखी बांधी जा सकती है। हालांकि इस दौरान राहु काल का भी ध्यान रखना जरूरी है। 28 अगस्त को राहु काल सुबह 10:54 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। अब चंद्र ग्रहण की बात करें तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को सुबह 6:53 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि करीब 5 घंटे 38 मिनट बताई जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। यानी बहनें रक्षाबंधन के दिन सामान्य तरीके से पूजा कर सकती हैं और भाई को राखी बांध सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर पूर्वी दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। भाई को इस दिशा में बैठाकर बहन तिलक लगाएं, मिठाई खिलाएं और फिर राखी बांधें। ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यताओं में कुछ उपाय भी बताए गए हैं। ग्रहण के दौरान भगवान का नाम और मंत्रों का जाप किया जा सकता है। ध्यान और स्तुति करना भी शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंदों को दान किया जा सकता है। दूध, दही, चावल, चीनी या चांदी जैसी वस्तुओं का दान करने की भी मान्यता है। वहीं क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक मानकर खाना पीना बंद करने की जरूरत नहीं है। मंदिर बंद करने या सामान्य दिनचर्या बदलने की भी आवश्यकता नहीं मानी जाती। गर्भवती महिलाओं को भी घबराने या किसी विशेष प्रतिबंध का पालन करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण त्योहार पर इसका कोई प्रत्यक्ष धार्मिक प्रभाव नहीं माना जा रहा है। फिर भी पूजा पाठ और धार्मिक नियमों को लेकर अलग अलग परंपराएं हो सकती हैं, इसलिए अंतिम निर्णय के लिए स्थानीय पंचांग या योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह लेना उचित होगा।